बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर ब्रदर्स, आज जिस मौजू के ऊपर मैं अपनी ये वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूँ वो आपकी हेल्थ से मुतल्लिक़ है। मतलब आप अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गए हैं, आपके ऊपर चर्बी चढ़ गई है, पेट बढ़ गया है, तो आप अपनी इस फ़ैट को कैसे कम कर सकते हैं और अपने वज़न को कैसे एतदाल पे ला सकते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा वज़न भी बहुत सारी बीमारियों का मजमूआ बन जाता है और इंसान फिर शुगर, ब्लड प्रेशर और तरह-तरह की बीमारियों के अंदर में इन्वॉल्व हो जाता है, जिसके लिए एक नॉर्मल रूटीन लाइफ़ गुज़ारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये मैं इसलिए वीडियो बनाना चाह रहा हूँ कि चले आप हज़रात को इस चीज़ का ये फ़ायदा हो जाएगा कि कम से कम कोई भाई भी इस बात को सुनता है, अगर वो इसके ऊपर अमल कर लेता है, तो उसकी सेहत अगर अच्छी हो जाती है, तो उसका सवाब मुझे भी मिलेगा। तो उस बंदे को तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा होगा ही अल्लाह की मेहरबानी से। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी मालूमात जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करता रहूँगा कि आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूँ। तो सबसे पहले जो आप मोटापा अपना कम कर सकते हैं, वो शुगर कम करके कर सकते हैं कि आप अपनी चीज़ों के अंदर से शुगर को बिल्कुल ख़त्म कर दें। ये जो टेबल शुगर, जो वाइट शुगर होती है, जिसको जो है ना रिफाइंड शुगर भी कहते हैं, तो ये सेहत का कबाड़ा करके रख देती है। वो ऐसे कि ये एक तो इसके अंदर केमिकल मिक्स हो जाते हैं, जब इसकी रिफाइनिंग की जाती है, इसको जो वाइट कलर दिया जाता है, जो चूना वगैरह इस्तेमाल होती है, गैस वगैरह इस्तेमाल होती है इसके अंदर, तो ये चीज़ इंसानी सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह है। फिर ये जो शुगर आप और हम लेते हैं, तो इसमें ये होता है कि एक जिस्म को आसानी से जो है वो ऐसा ज़रिया मिल जाता है एनर्जी के लिए, जो फ़ौरन इस्तेमाल कर लेता है, तो उसके बाद इंसुलिन जो ख़ारिज होती है, वो फिर दोबारा डिमांड करती है इंसान से कि वो मज़ीद शुगर खाए, तो फिर ये इंसान सारा दिन शुगर खाने में ही लगा रहता है। तो सबसे पहले आप हज़रात को ये मशवरा है कि आप शुगर छोड़ दें और बिल्कुल शुगर फ्री चाय इस्तेमाल करें और शुगर फ्री ये मिठाइयाँ-शिठाइयाँ जो मतलब होती हैं, ये बर्गर, पिज़्ज़े, ये बेकरी की आइटम जितनी हैं जिनके अंदर हाई कार्बोहाइड्रेट्स और अनसैचुरेटेड किस्म के फ़ैट होते हैं, समोसा, पकौड़ा, ये तमाम चीज़ों को आप स्किप कर दें अपनी लाइफ़ के अंदर, तो इंशाल्लाह तो सबसे बड़ा फ़र्क तो इधर ही पड़ जाएगा। आपको 5-7 किलो वज़न तो ऐसे कम हो जाएगा ये शुगर छोड़ने से और ये ऐसी उल्टी-सीधी छोड़ने से जो हम हर वक़्त खाते रहते हैं। स्नैकिंग जो हम करते हैं एक खाने से दूसरे खाने के दरमियान में, तो ये स्नैकिंग भी अच्छी चीज़ नहीं है। एक्चुअली ये होता है कि बार-बार आपका जिस्म जो है वो शुगर की डिमांड कर रहा होता है, तो हम स्नैकिंग से उसको पूरा करते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों से हट के मैं बात करना चाह रहा हूँ इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग के बारे में। इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग ये होती है कि आपको 12 घंटे की विंडो में कुछ नहीं खाना होता और 12 घंटे की विंडो में आप खा पी सकते हैं। बाकी 12 घंटे में आप सिर्फ़ कैलोरी फ्री ड्रिंक्स ले सकते हैं, जिसमें चाय शामिल है, वो भी शुगर फ्री होनी चाहिए और उसमें दूध की मिकदार बिल्कुल कम होनी चाहिए। उसके बाद जो है ग्रीन टी हो सकती है या गर्म पानी हो सकता है, और जो इस किस्म का कहवा जो बाज़ार से मिल जाता है, जिसमें कोई ऐसी केमिकल वगैरह नहीं शामिल होते, ग्रीन कहवा उसको बोलते हैं। लेमन ग्रास टैप भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एनर्जी ड्रिंक तो आप इसमें कोई भी नहीं ले सकते, जो आपकी विंडो है ये 12 घंटे की, जिसमें आप खा पी नहीं सकते, सिर्फ़ आप ड्रिंक ले सकते हैं, वो भी ज़ीरो कैलोरी ड्रिंक। तो बाकी जो आपका 12 घंटे का पीरियड है जिसमें आप खा पी सकते हैं, तो उसका तरीक़ाकार भी ये है कि उसमें आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले सकते। बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स अगर 2-3 आप रोटियाँ खा लेते हैं, साथ कोई सालन खा लेता है, चावल की प्लेट खा लेते हैं, तो वो आपकी जो फ़ास्टिंग इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग है उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। बल्कि वो ज़्यादा जो है ना चर्बी चढ़नी शुरू हो जाती है इससे। तो 1 कप से ज़्यादा हम चावल नहीं खा सकते, उसके साथ हम कच्ची सब्ज़ियाँ और सलाद, पत्ता गोभी वगैरह इस्तेमाल करें तो उसका फ़ायदा डबल हो जाएगा। उसके साथ जनाब बात ये है कि हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिसके अंदर फ़ैट हो, लेकिन गुड फ़ैट हो। ये गलत किस्म की फ़ैट नहीं होनी चाहिए जो कोलेस्ट्रॉल को हाई कर देती हैं। तो मछली जो है इसके अंदर गुड फ़ैट होती है, जिसको ओमेगा 3 फैटी एसिड बोलते हैं, वो आप इसके मछली भी यूज़ कर सकते हैं और ओमेगा 3 कैप्सूल भी मिलते हैं बाज़ार में, वो भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये चीज़ें कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं और मोटापे की को कमी करने का बायस बनती हैं। उसके बाद दो दूसरी आइटम हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ऑलिव ऑयल है। ये जो ऑयल बाज़ार में मिलते हैं, ये सारे जो है ना वो अंबार होते हैं इस ग्लूकोज़ का। इसके अंदर शुगर पाई जाती है और दिल के लिए ये बहुत ही हानिकारक होते हैं।
तो इसके इस्तेमाल में भी मैं एहतियात बरतने का कहूँगा कि आप ये ऑयल वगैरह भी इस्तेमाल इतना ज़्यादा ना करें। ऑलिव ऑयल गो कि महँगा है, लेकिन ये है कि इसमें हेल्थ के लिए बेहतरी है। उसके साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगा कि 12 घंटे की विंडो में आप खा पी लिया, जैसे रात को 10 बजे आपने खाना खाया और 10 बजे के बाद आप सो गए, तो फिर सुबह जब आप उठेंगे तो आपने कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी और फिर आप सुबह 10 बजे अपना नाश्ता करेंगे। नाश्ते के अंदर भी जो है ना वो हैवी किस्म का नाश्ता नहीं हो सकता कि आप हलवा पूड़ी का नाश्ता कर लें और मतलब ऐसा नाश्ता कर लें कि जो आपका पेट भर जाए और मतलब शुगर वगैरह भी अंदर चली जाए जिस्म में, तो फिर उस इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसको नाश्ते में जो है ना वो लाइट चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, उसके अंदर जो है वो अपना अंडे के अंदर जो है ना गुड फैट होती है और इसके अलावा जो है वो ब्राउन ब्रेड का तो मैंने ज़िक्र कर ही दिया। फिर उसमें जो होल ग्रेन आटा होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी अनाज वग़ैरह ये चक्की का आटा जो है ना, इसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत बहुतात होती है। एक 100 ग्राम की चपाती है, उसके अंदर तकरीबन 300 कैलोरीज़ मौजूद होती हैं। तो अगर हम 2 रोटी खा लेंगे, तो वो 600 कैलोरी तो उधर ही बन जाएगी। तो बाकी सारे दिन में तो इंसान को 2000 से तो 2500 के करीब मैक्सिमम 3000 लगा लें, इससे ज़्यादा तो कैलोरी की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर हम इस विंडो के अंदर जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर 12 घंटों की विंडो है, वो खाते रहेंगे तो वो उस इंटरमिटेंट फास्टिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपने लो कार्ब डाइट इस्तेमाल करनी है, चावल बराए नाम खाने हैं, 1 कप से ज़्यादा चावल नहीं खा सकते। आप खा सकते हैं गोश्त और सब्ज़ी। गोश्त और सब्ज़ी में जो सब्ज़ पत्तों वाली आप सब्ज़ी यूज़ कर सकते हैं, साथ गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें ये होता है कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, इसके अंदर इंसान को ये फ़ायदा होता है, उसकी फ़ैट पिघलती है, उसके मसल जो है ना ख़राब नहीं होते। इंसान मस्कुलर बिल्कुल सही रहता है, सिर्फ़ उसकी जो है ना फ़ैट ख़त्म होती है जिस्म के अंदर से और वो सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ारता है। तो मेरी ये एक आप लोगों से ये सजेशन है कि जो लोग भी हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो कम इस्तेमाल करें, जिसमें चावल, रोटी, ये आलू, गोभी वगैरह इस किस्म की चीज़ें जो हैं ये लो कार्ब ये हाई कार्बोहाइड्रेट्स डाइट है, इससे परहेज़ करें। और जो गुड फैट वाली चीज़ें हैं जिसमें मछली और अंडा है, उसके अलावा आप गोश्त प्रोटीन के लिए ले सकते हैं, मछली ये मुर्गी का गोश्त ले सकते हैं, उसके अलावा दूसरा बकरे का गोश्त या जो छोटा-बड़ा गोश्त यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी ये ख़्याल करना है कि आप उसको इंतहाई डीप फ्राई नहीं कर सकते। वो गोश्त अगर पकाना है तो उसकी चर्बी के अंदर ही वो पक जाएगा, बेहतर पकता है। तो स्टीम उसको कर लेना ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन आप अगर ज़्यादा उसको मतलब घी के अंदर घंटा-घंटा जो है उसको तड़का लगाते रहेंगे तो वो भी उसकी भी अफ़ादियत ख़त्म हो जाएगी। ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है और कोलेस्ट्रॉल जो है ना उसको भी ख़त्म करता है। तो इससे इंटरमिटेंट फास्टिंग से फ़ायदा ये होगा, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग 12 घंटे से फिर आप 8 घंटे तक भी ले जा सकते हैं। मतलब आप 8 घंटे की विंडो में तो कुछ खा पी सकते हैं, लेकिन फिर 12 और 4 16 घंटे में आपने सिर्फ़ ज़ीरो एनर्जी जो है ना वो ड्रिंक इस्तेमाल करनी है। ज़ीरो एनर्जी ड्रिंक के अंदर मैं बता चुका हूँ कि आप कॉफ़ी ले सकते हैं विदाउट मिल्क, उसके बाद ग्रीन टी ले सकते हैं, कहवा ले सकते हैं लेमन ग्रास टाइप और इसके अलावा गर्म पानी यूज़ कर सकते हैं। तो ज़ीरो एनर्जी जो है ना, ज़ीरो कैलोरी आप ड्रिंक इस्तेमाल कर सकते हैं उस विंडो के अंदर जो कि आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए तजवीज़ होती है। 16 घंटे में आप कोई चीज़ खा नहीं सकते, इसके अलावा कि आप सिर्फ़ इसमें जो है ना वो ज़ीरो कैलोरी ड्रिंक इस्तेमाल करें। 8 घंटे की विंडो में आप जो खाना खा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि गोश्त और सब्ज़ी आप खा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो से इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके जिगर के ऊपर से जो है ना वो फ़ैट पिघलना शुरू हो जाएगी और एक जिगर जो है वो नॉर्मल फ़ंक्शन की तरफ वापस आ जाएगा।